तो लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने प्रॉप्स और स्टेट्स के बारे में हमने देखा था, जिसमें मैंने आपको स्टेट्स बताई थी कि स्टेट्स क्या होती हैं और कैसे हम मैनेज करते हैं स्टेट्स को। इस सेशन के अंदर मैं आपको स्टेट्स के अलावा मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, और फंक्शंस को हम थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, और फंक्शंस के अंदर हम जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो हम देखेंगे कि वो क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं, और उनका यूज़ केस क्या होता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा, एक दो चीज़ें थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब इसके अंदर जब आप रिएक्ट जेएस के ऊपर या जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब आप काम करते हैं, तो इसके अंदर जब आप रिएक्ट जेएस पे काम करते हैं तो इसके अंदर आपकी जो स्टेट्स होती हैं, ये स्टेट्स आपकी क्या होती हैं, स्टेट्स का एक इफ़ेक्ट क्या होता है यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर, कि जब आप कोई भी स्टेट को आप अपडेट करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका स्टेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका वेरिएबल और एक होता है आपका फंक्शन। इसके अंदर आप इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं किसी भी स्टेट को कहीं पे गेट करने के लिए, इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए, और इसको आप यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका ये पूरा जो आपका कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को वो री-रेंडर करता है, ठीक है। कोई भी एक आपकी स्टेट अपडेट होती है तो वो आपका कंपोनेंट पूरा री-रेंडर होता है, वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो डॉम के अंदर वो री-रेंडर हो रहा होता है। वो आगे जाके मैं आपको और मज़ीद डिटेल के अंदर बताऊंगा डॉम की मैनिपुलेशंस के बारे में, बट अभी आप इसको ये ज़हन में रखेंगे, जो आपकी स्टेट्स होती हैं जब आप उनको अपडेट करते हैं तो वो आपकी पूरे कंपोनेंट्स को वो आपको री-रेंडर कर रहा होता है, जिसकी वजह से रिएक्ट आपको ये प्रेफर करता है कि जो आपके कंपोनेंट्स होने चाहिए वो आपके स्मॉल कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसके अंदर आपके चंक्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक होम पेज बना रहे हैं तो उस होम पेज के अंदर अगर आपके पास हेडर है, फुटर है और स्लाइडर है, तो उसके अंदर आपके जो कंपोनेंट्स है वो आपके इस तरह से मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड होना चाहिए आपका जो पेज है। इवन कि आपका जो एक कंपोनेंट है वो भी आप मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हेडर का लेफ्ट सेक्शन आप एक कंपोनेंट बना दें, राइट सेक्शन आप एक कंपोनेंट बना दें, और सेंटर के अंदर आप कोई एक अलग कंपोनेंट आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप रखेंगे तो वो आपको एक स्केलेबिलिटी में भी आसानी होती है, और जो उसके अंदर जब आप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के अंदर काम करते हैं तो उसमें आपको हेल्प होती है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताने लगा हूँ अभी, कि इसके अंदर जब आप कोई भी यहाँ पर आप चीज़ अपडेट करते हैं तो इसके अंदर आप डायरेक्टली स्टेट को आप कभी भी अपडेट नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप किसी न किसी क्लिक के ऊपर आप कोई ना कोई फंक्शन आप कॉल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने यहाँ पर एक शो एड्रेस हमने यहाँ पे रखा है, और एक हमने यहाँ पर अपडेट कस्टमर रखा था, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो हमारी प्रोग्रेस थी। अच्छा, अपडेट कस्टमर के अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया था, ऑन क्लिक के ऊपर हमने यहाँ पे अपडेट कस्टमर का फंक्शन कॉल किया था, और इसी तरीके से इसके क्लिक के ऊपर शो एड्रेस के क्लिक के ऊपर हमने यहाँ पर सेट शो एड्रेस हमने यहाँ पर डायरेक्टली स्टेट अपडेट करवा दी थी। लेकिन हम इस तरह से कभी भी अपडेट नहीं करवाते, क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली अगर आप इसको रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप करते हैं तो ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। इससे ये अपडेट तो हो जाता है, लेकिन ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती कि आप इसके रिटर्न मेथड के अंदर ही आप अपना जो टास्क है आपका वो आप परफॉर्म कर लें, ठीक है। ये जो आपका एक टास्क जो आपका है ये आप परफॉर्म रिटर्न के अंदर आप नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया हुआ है अपडेट कस्टमर का, और फिर इसको हमने यहाँ पर अपनी स्टेट को हमने यहाँ पे अपडेट करवाया है, ठीक है। ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप इस तरीके से आप अपने फंक्शंस को आप यहाँ पर कॉल करें और आप इस तरीके से आप इसके ऊपर काम करें। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने जब यहाँ पर ऑन क्लिक किया है तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फंक्शन कॉल किया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपकी जो इसका सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पर एरो फंक्शन कॉल करें, और इस एरो फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर फंक्शन का नाम आप बताएं। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले डायरेक्टली हमने बताया हुआ था कि अपडेट कस्टमर हमने यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन हमने बताया हुआ था। लेकिन डायरेक्ट हमने क्यों बताया हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट हमने यहाँ पर पास नहीं किया था। अगर आप यहाँ पर इसको नोटिस करें तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट रखा हुआ है, इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पर ओपन और क्लोज किया हुआ है, ठीक है। इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पर ओपन और क्लोज किया हुआ है, लेकिन इसके बीच में हमने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं बताया। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आपका होता है कि जो भी आप जिस जगह से भी आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ से आप डेटा अगर पास करना चाहें इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो डेटा आप अपने आर्गुमेंट के ज़रिए आप पास कर सकते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट आपके क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज के आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए थे। दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक मैंने बताया था फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम, ठीक है। नाम के अंदर आप कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ अपडेट यूज़र फॉर एग्जांपल,
ठीक है। एक तो ये तरीका होता है फंक्शन डिफाइन करने का, और दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप एरो फंक्शन आप डिफाइन कर दें। एरो फंक्शन में क्या होता है कि अपडेट यूज़र, ठीक है। ये दो तरीके आपके पास होते हैं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन आप यूज़ क्यों करते हैं? फंक्शन आप यूज़ करते हैं, आपका कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप फंक्शन यूज़ करते हैं। मतलब फंक्शन आपके जितने छोटे हों उतना ज़्यादा बेटर होता है, ताकि वो आपको मैनेज करने में आसानी हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप फीचर टू फीचर या फिर आपके जो टास्क परफॉर्मर आपके होते हैं वो आप फंक्शन के ज़रिए आप अपने कर रहे होते हैं। अच्छा, अब टास्क परफॉर्मर से क्या मुराद है मेरी, वो आपको आगे जाके मैं और ज़्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके नाम के साथ अगर आप यहाँ पर गौर करें तो नाम मैंने इसका रखा है अपडेट यूज़र, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि आपको इस फंक्शन के अंदर काम क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सिनेरियो आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है, हमारे पास यहाँ पर एक स्टेट है, और इस स्टेट को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ यूज़र, और यहाँ पर मैं इसका एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, स्टेट का एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट यूज़र के अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़र हमारा है नल, ओके। और यहाँ पर जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे सेपरेट फाइल के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको कंपोनेंट के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक बटन लगाता हूँ अपडेट, और अपडेट के ऊपर मैं बताता हूँ अपडेट यूज़र, ऑन क्लिक अपडेट यूज़र, ठीक है। तो अपडेट यूज़र यहाँ पर मैंने दो फंक्शन लगाए हैं, तो यहाँ पर अपडेट यूज़र को मैं कॉल करूँगा तो ये अपडेट यूज़र का फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे अपनी स्टेट को अपडेट करना है। स्टेट अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट यूज़र, और यहाँ पर यूज़र के अंदर मैंने बता दिया फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम ओवैस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अपने यूज़र को मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, ओके। तो ये आपका एक टास्क है कि मुझे यहाँ पर अपने यूज़र को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये एक टास्क है जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर और भी काफ़ी सारे आपके सिनेरियोज हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के अंदर अगर किसी ने यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट नेम आपका दिया हुआ है, अब आपको इसमें से कोई फॉर्मेट आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट फंक्शन आपको कॉल करना हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर एक है फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर यूज़र की जगह है, यहाँ पर ऑर्डर है आपके पास, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपके पास यहाँ पे ऑर्डर है और ऑर्डर का प्राइस है आपका, ऑर्डर का टोटल है आपका फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 100, ओके। और ये 100 आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर है, ओके। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन आपने बनाना है कि कन्वर्ट टू नंबर, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ फंक्शन का यूज़ केस, ठीक है। बाद में हम इसके और मज़ीद हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे, लेकिन आप सिर्फ अभी फंक्शन के ऊपर फोकस करिएगा कि फंक्शन को हम क्यों, कहाँ पे और कब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट टू नंबर के अंदर मैंने यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिया, आर्गुमेंट के अंदर मैंने लिया वैल्यू, ओके। और मैंने यहाँ से इसको रिटर्न करवा दिया, रिटर्न मैंने यहाँ पर करवाया इंटीजर वैल्यू। तो अभी यहाँ पर क्या करेगा कि जहाँ पर भी मैं इसको स्ट्रिंग पास करूँगा वो वहाँ पर वो इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर पास किया, तो इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपके फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर जो आपका एक आर्गुमेंट होता है, जो आपके ये ब्रैकेट्स होते हैं, इसके दरमियान में आप अपने आर्गुमेंट्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्गुमेंट जब भी आप यहाँ पर रखते हैं तो आप यहाँ पर इसको किसी भी नाम के साथ आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट आपको पास करने होते हैं जो भी आप जहाँ पर भी आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया सेट ऑर्डर के अंदर, और इसके अंदर टोटल के अंदर मैं इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ जो भी मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब रिटर्न जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ वो रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न में कर रहा हूँ वैल्यू। अच्छा, वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू आ रही है यहाँ से पास होके इसके पास वैल्यू जा रही है, फिर इस वैल्यू को यहाँ पर मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ कि इस वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर फॉर्म के अंदर, इंटीजर मीन्स नंबर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर नंबर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके वो फिर मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न होगा वो रिटर्न आपका होगा पार्स INT वैल्यू आपका रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके ये छोटे छोटे फंक्शंस जो आपके होते हैं वो आपको वो इस तरीके से आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और जो आपके ये आर्गुमेंट्स होते हैं, ये आर्गुमेंट्स जो आपके होते हैं ये आपके क्या होते हैं कि इसके अंदर आपके एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्गुमेंट 1, ओके, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, ओके। तो अब यहाँ पर मैं 3 आर्गुमेंट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अब जहाँ पर भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ से मुझे ये 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ओके। जबकि यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट मैंने पास किया हुआ है जो कि 100 है। अब यहाँ पर अगर मैं एक आर्गुमेंट और पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 और एक और आर्गुमेंट में पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20, तो ये 3 आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर पास किए। अच्छा, अब जब आप इन 3 और जब आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स को पास करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी ऑर्डर के हिसाब से मैपिंग करता है, ऑटोमेटिकली मैपिंग करता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। मैपिंग का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू आपकी फर्स्ट वैल्यू की ये फर्स्ट आर्गुमेंट से मैप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो आपने कॉमा यहाँ पे लगाया है, यहाँ पर भी आपने कॉमा लगाया है और यहाँ पर भी आपने कॉमा लगाया है, तो आपकी ये फर्स्ट वैल्यू को अगर आपको गेट करना है तो आप यहाँ पर इसके ज़रिए आप गेट करेंगे। अगर आपको सेकंड वैल्यू को गेट करना है तो आप यहाँ पर सेकंड वैल्यू को गेट करेंगे। अगर आपको थर्ड आर्गुमेंट गेट करना है तो आप थर्ड आर्गुमेंट को यहाँ पर गेट करेंगे, ठीक है। मैं इसका अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। मैं यहाँ पर इन सब को रिमूव करके मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ। मैं वापस हेडर के कंपोनेंट के अंदर चला गया और यहाँ पर मैंने कंसोल करवाया अपडेट कस्टमर के अंदर। मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ठीक है। ये मैंने 3 यहाँ पर मैंने ली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम की जगह मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम कंसोल करवाया, ओके। और लास्ट नेम की जगह मैं यहाँ पर लास्ट नेम कंसोल करवा देता हूँ और एज की जगह मैं यहाँ पर एज कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 3 आर्गुमेंट यहाँ से लिए और इन तीनों आर्गुमेंट्स को मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया अपडेट कस्टमर के अंदर। अच्छा, अब अपडेट कस्टमर में कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इन सबको यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारा कोड थोड़ा क्लीनर हो और फिर हम और आपको प्रॉपरली समझ में भी आ रहा हो। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अपडेट कस्टमर फॉर एग्जाम्पल, ओके। और मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ ऑन क्लिक अपडेट कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपडेट कस्टमर बताया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मुझे एरर दे रहा है। एरर ये मुझे क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस एरर को अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने 3 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, लेकिन यहाँ पर मैंने एक भी आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया, ओके। इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर जब 3 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट किए हैं, मतलब 3 आर्गुमेंट मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसीव करने से पहले मुझे यहाँ पर पास भी करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं पास नहीं करूँगा तो वो रिसीव भी नहीं होगा, ओके। तो इस वजह से ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। अच्छा, अब आपको पास क्या करना है, फर्स्ट नेम आपको पास करना है फर्स्ट ऑर्डर पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास करता हूँ मोहम्मद और मैं यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट पे पास करता हूँ ओवैस और थर्ड आर्गुमेंट में पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 32, लेट सपोज, ओके। तो ये 3 आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर पास किए हैं, एक है मोहम्मद और एक है उवैस तलत और एक है 32। तो ये 3 आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर पास किए हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड हैं, ठीक है। मतलब आप कॉमा लगाएंगे तो दैट मीन्स कि ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर सेपरेट हो गया। फर्स्ट आर्गुमेंट आपने पास कर दिया, अब आप यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, अब फिर उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं फोर्थ आर्गुमेंट भी अगर मैं पास करूँ तो अब यहाँ पर ये फोर्थ आर्गुमेंट में ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने 3 आर्गुमेंट रिसीव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पास 4 आर्गुमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये मुझे वहाँ पर एरर दे रहा है। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें तो अब यहाँ पर हमारा कोई एरर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर आपको कंसोल लॉग यहाँ पर मैंने ओपन किया और मैं कंसोल करवाता हूँ अपने पास जो भी हमारे पास यहाँ पर अपडेट कस्टमर के अंदर हमने पास किया है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपडेट कस्टमर पर क्लिक करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर नजर आएंगी 3 वैल्यूज़, एज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आप यहाँ पर अपने कोड के ऊपर गौर करें तो कोड के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, हमने कंसोल लॉग करवाया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर हमने कंसोल लॉग करवाया हुआ है, ओके। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कंसोल लॉग करवाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर कंसोल लॉग जो करवाया वो हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम बताया, फर्स्ट नेम हमारा फर्स्ट नेम की जगह आ गया,
ठीक है, मोहम्मद। लास्ट नेम हमारा आ गया लास्ट नेम की जगह वैसलत, और एज हमारी आ गई 32। ओके, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एज लास्ट नेम को अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पे भी रख देता हूँ तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब जो भी आप वहाँ से पास करेंगे वो आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करें तो ये आपको अभी भी एरर दे रहा है। एरर ये आपको क्या दे रहा है, ये आपका बात का एक स्टेज है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एरर देने का रीज़न क्या है। एरर देने का रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर टाइप गेट कर रहे हैं, हमने इसकी कोई भी टाइप हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी, जो कि आपका टाइप स्क्रिप्ट जो आपकी होती है वो उसके ज़रिए हमें यहाँ पर टाइप्स हमें डिफ़ाइन करनी होती हैं। ठीक है, तो जब आप टाइप्स नहीं डिफ़ाइन करते हैं तो फिर वो आपको एरर देता है। ओके, तो हमें यहाँ पर टाइप इसकी हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर फ़िलहाल आपको समझाने के लिए इसकी टाइप डिफ़ाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग। ओके, और इसकी मैं टाइप डिफ़ाइन कर देता हूँ नंबर। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास किया, यहाँ पर भी मैंने स्ट्रिंग पास किया और यहाँ पर मैंने नंबर पास किया। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रखूँगा तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे देगा। एरर ये क्यों दे देगा, क्योंकि यहाँ पर मैं नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। ओके, तो ये आपका सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का जो आपका बेनिफिट है वो आपका ये बेनिफिट होता है कि आप जब उसके अंदर जब आप उसके अंदर डेटा पास करते हैं तो वो आपको एक्चुअली वो डेटा की जो आपके टाइप्स हैं वो आपकी मैच होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपकी इनवैलिड डेटा वो आपका होता है। वो आपको रेंडर के अंदर करते वक्त आपको वो एरर नहीं देता, लेकिन वो एरर आपको देता है यहाँ पे कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वो आपको यहाँ पर एरर दे रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फंक्शन कॉल कर सकते हैं और फंक्शन के साथ साथ आप अपने आर्गुमेंट्स भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, टाइप्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना। लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करना, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नल पास कर सकते हैं। नल का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर आर्गुमेंट जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हमें यहाँ पे नल पास किया, तो अब यहाँ पे वो नल ही मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर पास नहीं किया तो वो यहाँ पर कोई और स्ट्रिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जो डेटा हम यहाँ से पास करेंगे वो हमें यहाँ पे मैप करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका डेटा जो है वो आपका मैप नहीं करेगा। तो जिसका ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका प्रॉपरली आपका मैप एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज अगर आपका ऑर्डर एक्यूरेट नहीं होगा तो फिर वो डेटा गेट करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें, मैं अपडेट कस्टमर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देखें तो आपका लास्ट नेम जो है वो आपका नल आ रहा है, क्योंकि लास्ट नेम के अंदर मैंने यहाँ पे नल भेजा हुआ है। ओके, लास्ट नेम हमारा सेकंड आर्गुमेंट है, आप यहाँ पे देखें सेकंड आर्गुमेंट के अंदर मैंने नल भेजा हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी हमें नल मिल रहा है लास्ट नेम। ओके, और फर्स्ट नेम के अंदर मोहम्मद और एज हमारी आ रही है 32। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, हम अपने आर्गुमेंट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो हमने रिटर्न वाला जो हमने यूज़ किया था वो मैं आपको बता देता हूँ रिटर्न किस तरीके से आपका यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जो आपको फंक्शंस के बारे में बताया है इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम आप रखते हैं गेट मैसेज। ओके, ये फंक्शन आपने बनाया और इसका नाम आपने रखा गेट मैसेज। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ पर एज ले लेते हैं एक आर्गुमेंट। ओके, एज लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ एक मैसेज। मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि यू आर एन एडल्ट। ओके, अच्छा, एडल्ट किस केस के अंदर आएगा, एडल्ट आएगा कि फॉर एग्जांपल एज आपकी अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आएगा यू आर एन एडल्ट। ओके, ये आपका एक मैसेज आएगा। एज ग्रेटर देन 18 है तो आपके पास यहाँ पर एक मैसेज आएगा एडल्ट। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और इफ़ की कंडीशन में लगाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 30, you are young, for example if age greater than 50, return you are old man। ओके,
तो ये सिंपल से मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस लगाई हैं और इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर रिटर्न मैंने यहाँ पर किया है। ओके, एक बात ध्यान में रखिएगा कि गेट मैसेज के जो भी आप फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं और उस फंक्शन के अंदर अगर आपने यहाँ पर रिटर्न, अगर आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, रिटर्न का वर्ड अगर आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो रिटर्न से क्या होता है कि अगर आपकी ये कंडीशन मीट कर जाती है तो ये रिटर्न करने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जाने देगा। ओके, ये यहीं पर आपकी स्क्रिप्ट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटर्न का कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक रिटर्न कर देता हूँ, दिस इज़ माई इनिशियल मैसेज। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों यहाँ पर मेरे पास ग्रे आउट हो गए। ठीक है, ग्रे आउट यहाँ पर ये क्यों हो गए, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैंने ऊपर इसको रिटर्न कर दिया विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन मैंने यहाँ पर नहीं लगाई और जस्ट मैंने यहाँ पर इसको रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट ब्रेक हो जाएगी और ये आपको नीचे नहीं जाने देगा। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं गेट मैसेज को मैं कॉल करता हूँ। ओके, और एज में बता देता हूँ फॉर एग्जांपल 30। ओके, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो कि दिस इज़ माय इनिशियल मैसेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फंक्शन मैंने कॉल किया जिसके अंदर मैंने एज यहाँ पे लगा दी 30। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि गेट मैसेज के अंदर मैंने यहाँ पर कंडीशंस तो डिफाइन करी हुई है, लेकिन कंडीशंस मेरी आ रही हैं रिटर्न के बाद। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने विदाउट एनी कंडीशन फर्स्ट लाइन में ही मैंने इसको रिटर्न कर दिया इस फंक्शन के अंदर, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाने ही नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये डजेंट मैटर कि मैं यहाँ पर एज कितनी भी मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जब एक रिटर्न हो गया और यहाँ पे कंडीशन कोई भी नहीं है तो यहाँ पर इसने यहीं पर इसको एंड कर दिया आपके स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और यहाँ पर मैंने एज पास करी है 30, मैं एज पास करता हूँ 19। ओके, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। एज मैंने पास करी 18 जो कि 19 जो है वो 18 से बड़ी है, तो यहाँ पर ये मुझे मैसेज दिखा रहा है यू आर एन एडल्ट। ओके, और इसी के एल्स के अंदर मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ रिटर्न कंडीशन डज नॉट मीट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बताया एज हमारी है ग्रेटर देन 18, तो ये मुझे बता रहा है यू आर एन एडल्ट। मैं यहाँ पे 18 की जगह मैं कर देता हूँ 16, तो यहाँ पर ये मुझे मैसेज दिखा रहा है कंडीशन डजंट मीट। ठीक है, इसका क्या रीज़न है कि जैसे मैंने यहाँ पर इस कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, तो ट्रू होने के बाद ये यहाँ पर इसको रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। तो रिटर्न यहाँ पे मिलता है तो फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं लेकर जाता। लेकिन अगर इसको यहाँ पर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं मिलती तो फिर ये आपका एल्स के अंदर फिर ये यहाँ पे चेक करता है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एल्स भी हटा देता हूँ। ठीक है, एल्स भी मैंने हटा दिया और यहाँ पर मैंने सिंपल रिटर्न कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर इसकी एज में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 19, तो अब ये मुझे यहाँ पर यू आर एन एडल्ट दिखा रहा है, ये यहाँ पर मुझे कंडीशन डजंट मीट ये नहीं दिखा रहा। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरी ओपन कंडीशन है, मतलब ये मेरा ओपन स्टेटमेंट है कि यहाँ पर ये किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं है। ओके, उसके बावजूद ये रिटर्न ये वाला मैसेज नहीं कर रहा, कंडीशन डजंट मीट वाला मैसेज रिटर्न नहीं कर रहा। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि इसको ये वाली कंडीशन ट्रू मिल गई, उसके बाद यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया और रिटर्न के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्क्रिप्ट ब्रेक हो जाती है, इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे चेक नहीं करता अगर आपका ये रिटर्न आपका ये एक दफ़ा रन हो गया तो। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ये रिटर्न है ये एक दफ़ा अगर आपका रन हो जाता है तो फिर ये आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं लेकर जाता, लेकिन अगर ये आपकी ये कंडीशन मीट नहीं करती तो फिर ये आपका नेक्स्ट लाइन के अंदर ये लेके जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 16, तो अब इसमें मेरी कोई भी कंडीशन मीट नहीं कर रही। ठीक है, तो अब ये मुझे नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेकर जा रहा है कंडीशन डजंट मीट। ओके, यही आपका सिनेरियो आपका इसके अंदर भी आता है कि फॉर एग्जांपल एज मेरी ग्रेटर देन 30, मैं यहाँ पर एज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 32। ओके, अब ये मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है? मेरे पास मैसेज आ रहा है यू आर यंग। ठीक है, ये मैसेज मेरे पास क्यों आ रहा है? एज मेरी ग्रेटर देन 30 है, तो यहाँ पर मैसेज मेरे पास आ रहा है यू आर यंग, और ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेकर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू मेरी रिटर्न हो गई है।
ओके, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाकर ये चेक नहीं करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो आपका एक दफ़ा अगर रन हो जाता है तो फिर वो उसी विद इन सेम फंक्शन वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं लेकर जाता, वो आपको वहीं पे ब्रेक कर देता है आपके स्टेटमेंट को, आपके फंक्शन को।